हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर 3 और वही आर्टिकल है जो कि लेक्चर 2 में चल रहा था। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये दो वायर दिखाए हैं, इनमें बहने वाली करंट I1 है, इसमें बहने वाली करंट I2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन R है। अब मैं यहां पर फोकस करना चाहता हूं बेटे किस चीज पर, कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, कब ये वायर अट्रैक्ट करेंगे और कब ये वायर रिपेल करेंगे। तो दो लाइनें तो पहले याद कर लो। अगर दोनों में करंट एक ही दिशा में बहेगी, एक ही डायरेक्शन में, जैसे इसमें भी ऊपर जा रही है, इसमें भी ऊपर जा रही है, तो ये वायर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर करंट कैसे बहेगी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो I1 और I2 क्या होंगे, I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका उल्टा अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगर करंट कैसी बहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रिपेल करेगी, ठीक है। तो I1 एंड I2 कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन, I1 एंड I2 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, वायर्स विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगी। अट्रैक्ट माने होता है एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। अब जरा इस बात को समझो बेटा, कैसे अट्रैक्ट करेंगी या कैसे रिपेल करेंगी, इस बात को हम निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मैं पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हूं, दूसरे पर प्रभाव देखना है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट I2 पर है और I1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हूं, यानी B1 निकालना हूं, ठीक है, यहां पर I2 पर। तो देखो कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, बोलो, राइट एंड, कौन सा रूल, राइट एंड पाम रूल। तो देखो बेटे, ये करंट चल रही है, देखो ध्यान से, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, इधर उंगलियां फैला दी। तो बताओ धक्का किधर दे सकते हैं, बोलो सारे बच्चे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, नीचे। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। जरा ध्यान से देखते जाना भाई। तो डाउनवर्ड का निशान आता है, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड B1। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं B2, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट I1 पर है, क्योंकि प्रभाव मुझे यहां देखना है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, फिर कॉपी घुमा रहा हूं, जरा केयरफुली देखना। ओके, दिख रहा है, बोलो भाई, करंट किधर चल रही है, इधर I2 की तरफ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां इस वायर पर। तो बताओ मैं धक्का किधर लगा सकता हूं, बोलो, बोलो भाई, ऊपर की तरफ। किधर धक्का लगा सकता हूं, ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B2 वाला ऊपर की तरफ। तो ये हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर वाले का निशान ये होता है, तो ये हो गया B2। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहली वायर पे निकालना हूं, ध्यान से देखो, ये है लेफ्ट हैंड रूल, आपको खूब मालूम है। अब आप बताओ करंट किधर चल रही है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब फोर्स देखो, जरा केयरफुली देखो, दिख रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, देखो ये उंगली ऊपर की तरफ है। करंट देखो, ध्यान से देखो, इस उंगली के पैरेलल है, देखो दिख रही है, ऊपर की तरफ, इस उंगली के पैरेलल, दिख रहा है। और थोड़ा इधर करता हूं, देखो, अब देखो, दिख रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये अंगूठा बता रहा है, देखो करंट इधर जा रही है, हाँ जी जा रही है, ये उंगली ऊपर की तरफ है, हाँ जी है। तो फोर्स आ गया इधर। तो पहली वायर पर इधर फोर्स लगेगा, इस वाली वायर पर, है ना। तो इस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इधर, F1। अब मैं फोर्स बेटे इस वायर पे निकालना चाहता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट ऐसे बह रही है। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों, केयरफुली देखना जरा, देखो जरा, दिखा कुछ, देखो
करंट किधर चल रही है, इधर की तरफ, इस उंगली के पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये उंगली नीचे पॉइंट कर रही है देखो। और फोर्स देखो, ये अंगूठा देखो, देखो थोड़ा दिख पा रहा है, ये नीचे, ये इधर चल रही है क्या, करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, और ये फोर्स है। दिख रहा है अंगूठा, अपने हाथ से करके देखना तो आसानी से दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये फोर्स आ जाएगा बच्चों किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब आप बताओ, ये दो वायर्स हैं, एक पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो ये वायर इधर आना चाहेगी, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये वायर ऐसे हैं तो ये किधर आना चाहेंगी, ऐसे। देखो ये वायर ऐसे हैं, ठीक है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर इधर क्लोज आ रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट। तो इसीलिए रूल लिखा गया है कि इफ I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब इनमें अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो तुम देखोगे वायर क्या करेंगी, रिपेल। देखो समझा देता हूं, देखो करंट अपोजिट चलानी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। देखो ये पहली वायर है बेटे, ऐसे ही देखना है जैसे पहले देखा था। ये दूसरी वायर है, अंतर क्या है, एक में करंट अगर ऊपर चल रही है तो दूसरी में करंट नीचे चला दो। अब देखना तुम रिपेल करेंगी, ये ध्यान से देखो। अब पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें I1 का, तो बोलो भाई I1 का मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो बताओ I1 का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ये हो गया B1। अब निकाल रहे हैं बेटा I2 का मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भाई I2 का किधर आएगा, ठीक है। तो I2 की तरफ करंट चलानी है, देखो जरा कॉपी टिल्ट कर रहा हूं, केयरफुली देखना बच्चों, पहले बताओ दिख रहा है। तो देखो I2 की तरफ करंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट I1 पर है, इस वायर पर, उंगलियां इस वायर की तरफ हैं। अब बताओ मैं धक्का किधर दे सकता हूं, नीचे की तरफ। किधर धक्का दे सकता हूं, नीचे, नीचे। तो इसका मतलब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड्स ही आया है। तो देखो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी आया है डाउनवर्ड्स। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया है। अब फोर्स निकालना है, तो इस वायर पे फोर्स निकालना चाहते हैं, बोलो भाई करंट किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स निकालना चाहते हैं, ध्यान बढ़ा लेना जरा। तो देखो भाई ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, देख लो एक बार, देखो दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स। देखो अंगूठा भी दिखा, ये रहा अंगूठा, दिख रहा है, इधर की तरफ है, देखो। तो देखो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये अंगूठा फोर्स। तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, है ना। तो देखो बच्चों फोर्स लगेगा इधर की तरफ, F1। अब इस वायर पे देखना है, करंट किधर चल रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, देखो जरा केयरफुली देखो, दिख पा रहा है, देखो करंट किधर चल रही है, नीचे, इधर इस उंगली के पैरेलल, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अंगूठा दिख रहा है, इधर की तरफ है, देखो, है ना, ये रहा अंगूठा, देखो तीनों उंगलियां दिख पा रही हैं, देख पा रहे हो, क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों फोर्स इधर की तरफ। अब आप बताओ, ये दो वायर्स हैं, देखो एक इधर जा रही है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, तो ये वायर F1 के प्रभाव में ये इधर चलेगा, ये इधर, तो ये दूर दूर हो रही हैं कि नहीं, इसका मतलब ये क्या कर रही हैं, रिपेल। क्या कर रही हैं, रिपेल। तो ये बेटा सेकंड स्टेटमेंट समझ सकते हो कि I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो वायर्स हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है।
एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बता रहा हूं, उसको और समझो। देखो बेटे, तुम्हें याद होगा चार्ज में फोर्स का एक फॉर्मूला होता था जब चार्ज होते थे। करंट की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी ओल्ड बात कर रहा हूं, ये है कूलम्स लॉ की। तो उसमें फॉर्मूला होता था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये फॉर्मूला, एक सवाल ये है, क्या ऐसी जगह भी सर काम कर सकता है? हाँ कर सकता है, थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। एक तो चार्ज का रोल यहां जो प्ले करता है ना, चार्ज का रोल वो प्ले करता है करंट एलिमेंट। कौन प्ले करता है? करंट एलिमेंट। अब आप कहोगे करंट एलिमेंट क्या होता है सर? करंट एलिमेंट होता है आईडीएल, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। और इसकी जगह क्या आएगा इस चैप्टर में? μ0/4π। क्या आएगा? μ0/4π। तो ये फोर्स दो वायर के बीच में नहीं लिख रहा हूं, दो छोटे छोटे करंट एलिमेंट के बीच में फोर्स लिख रहा हूं। किसके बीच में लिख रहा हूं? दो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के बीच लगने वाला फोर्स, पूरी वायर के बीच में नहीं है। तो ये होगा μ0/4π I1 dl1। ये पहला करंट एलिमेंट हो गया, Q1 की जगह I1 dl1 और Q2 की जगह I2 dl2 अपॉन R²। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स। क्या निकल आया ये? फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स। तो देखो बेटे, मैंने करंट एलिमेंट्स के बीच में फोर्स लिखना भी तुम्हें सिखा दिया है, वायर्स के बीच में फोर्स लिखना भी सिखा दिया है, और ये भी बता दिया है कब ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है और कब ये रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। थैंक यू बच्चों।